आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। इस समय विद्यालयों में हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी-सी व्यस्तता बढ़ गई है क्योंकि आज से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होने चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए जो हमें समय का मैनेजमेंट करना है, ज़ाहिर-सी बात है उसमें थोड़ी-सी मुश्किलें ज़रूर हमको फेस करनी पड़ेंगी। बट कहते नहीं हैं, काम है तो काम है ना? तो आप सभी लोगों का कार्य भी हो और फटाफट सारी अपडेट्स भी आप सभी लोगों को प्राप्त हों। आपकी समस्याओं के से आपको निजात पाने के लिए भी जो प्रयास करने हैं, वो भी सुचारू रूप से चलते रहें। बस इसी तरीके से आप सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से हम भी आगे बढ़ेंगे, आप सभी लोग भी आगे बढ़ें। चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, लोगों को जोड़िए चैनल के साथ, क्योंकि आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आज की तारीख में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर मीटिंग होने चल रही है और चूंकि आज का दिन बेहद खास है, जिसपे पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा, आरओ प्रारंभिक परीक्षा, साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी और जीडीसी के विज्ञापन के हेतु आज वाद परिवाद होगा। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकल करके आएंगी और हमारी तो अपेक्षाएं हैं कि आज ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है नोटिफिकेशन जारी कर दे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का। इससे बेहतर क्या हो सकता है। हालांकि कल अध्यक्ष महोदय ने एक टूक में चीज़ें बोल दी थी कि जिन पदों का निर्वाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रेषित किए गए हैं, उन पदों के विज्ञापन को हम 1 महीने के भीतर कंप्लीट करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो कि मतलब चूँकि आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता मई में होनी है, तो आप लोगों को ये मान करके चलना चाहिए कि तकरीबन 3 से 4 महीने आपको मिलने वाले हैं तैयारियों के लिए, ठीक है ना? और अपने परीक्षा कैलेंडर में इसको कब स्थान दिया जाएगा, ये बातें भी क्लियर हो चुकी हैं। लगभग मई के प्रथम सप्ताह में जो है इस वैकेंसी को स्थान दिया जा रहा है और 2025 मई के प्रथम सप्ताह में आप लोगों को एलटी ग्रेड की परीक्षा और मई के द्वितीय अथवा तृतीय सप्ताह में आपको जीआईसी की प्रारंभिक परीक्षा देखने के लिए मिलने वाली है। जून में इस परीक्षा का मेंस होगा। मेंस के बाद आप लोगों को 31 जुलाई तक परिणाम भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। मतलब 1 अगस्त तक मोटा माटी हिसाब पकड़ के चलिए कि आप सभी लोगों की नियुक्तियां होंगी। आप राजकीय विद्यालयों में एज अ लेक्चरर, एज अ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आप लोग जो है पढ़ा रहे होंगे। तो ये जो समय आने वाला है, ये समय बेहद महत्वपूर्ण है आपके प्रतियोगी जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए और आपके कॉम्पिटिटिव भविष्य के लिए, ठीक है ना? तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका मोटिवेशन, आपका डेडिकेशन, ये पूरी तरीके से फुलफिल आप कर लीजिए। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि हमें एक सीट चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है तैयारी करनी होगी। अदरवाइज परीक्षाएं आती रहती हैं, वैकेंसीज आती हैं, चली जाती है, उसका कोई एडवांटेज नहीं बनता। बट अगर आप लोग सही से मेहनत कर देंगे तो जाहिर सी बात है उसमें सफलता की दर आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक्स बनाया गया मटेरियल है जो कि आपको संपूर्ण तैयारी करने का सारांश उपलब्ध करा देता है। जहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आप लोगों को गुड एडवांटेज के तौर पे ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर किया करें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए। बहुत से विद्यार्थी मिलने की जिद करके बैठे हुए हैं। तो हमारा तो खुद ही कुछ जरा ठिकाना नहीं होता कब हम प्रयागराज रहेंगे, कब कहाँ रहेंगे, ठीक है ना? क्योंकि विद्यालय से छूटने के बाद 1.5 घंटे की ड्राइव, उसके बाद वहाँ पहुँचना, फिर उसके बाद काम करना, ठीक है? तो हम कितने विद्यार्थियों को समय दे पाएंगे? आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, आज मैं लास्ट बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ, अब आइंदा से नहीं बोलूँगा, ठीक है ना?
आप लोग अपने डॉक्यूमेंट कुछ रिक्वायर्ड हैं आप सबमिटेड करा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट हमें सेंड नहीं किए हैं, ठीक। और जिन्होंने कर दिए हैं उनका बहुत बहुत आभार। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट हमें सबमिटेड कर दीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करिए और फटाफट अपने डॉक्यूमेंट हमें सबमिट कर दीजिए। कुछ ऐसे भी महान शख्स हैं जो कि अपनी बातें ही हमसे शेयर करते रहते हैं। अब बताइए उनकी पर्सनल चीज़ों को लेकर के हम उनको क्या ओपिनियन दें अपना है ना, और क्या उनको हम जो है काउंसलिंग में दें, क्या काउंसलिंग करें उनकी। तो ऐसी चीज़ों से आप अपने आप को भी बचाइए, ठीक है। बहुत ज़िंदगी पड़ी है, बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए, तो फालतू की चीज़ों में अगर ध्यान लगाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर लक्ष्य से भटक जाएंगे, ठीक। अर्जुन को पक्षी की आंख दिखी थी, लेकिन दिखना ही बड़ी चीज़ नहीं थी ना, लक्ष्य को साधना भी था। अगर द्रोणाचार्य कर देते कि ऐसी बातें दिख गई आंख तुम्हें, अच्छी बात है अब रहने दो, तो परीक्षा पूरी नहीं हो पाती। फिर उन्होंने देखने के बाद भी कहा ना कि हाँ ठीक है अब बाण छोड़ दो। अगर बाण चूक जाता तो तो सिर्फ दिख करके ही काम हो जाता फिर, है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको लक्ष्य दिखना चाहिए, दिखना नहीं प्राप्त भी होना चाहिए, तब तो ठीक है। अदरवाइज सिर्फ दिख गया और आप चूक गए तो फिर गड़बड़ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2022 में कंपटीशन का लेवल टॉप पे है, ठीक है। अधिकतर विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और तकरीबन 3 साल से कर रहे हैं जब से विज्ञापन आया है। लगातार वो पढ़ रहे हैं और उसी रिदम के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि ये वैकेंसी छोटी है। इसमें महज 4163 का विज्ञापन हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 6,500 7,000 पद हो जाएंगे। कंपटीशन का लेवल हाई है, तो जाहिर सी बात है कि हमें मेहनत करनी होगी, तभी हम एक सीट अपनी कंफर्म कर पाएंगे। कंपटीशन ज़्यादा है। आप जिसको अपने से कमतर आंकते हो ना, वही आपके नाक के नीचे से एक सीट लेकर के चले जाता है और कहते हो आप यार इसका कैसे हो गया। यही शब्दावलियाँ होती हैं। मैंने जब टीजीटी पीजीटी 2016 दिया था, उस समय बहुत से हमारे से सीनियर भाई बहन थे जिन्होंने मुझसे कहा था अरे आप लोग अभी नए हो, ठीक है ना, आप नए हो अभी, आप लोग जो है 2-4 वैकेंसी देखिए, तब आपको एक्सपीरियंस होगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पेपर कैसे बनता है। हमने कहा भैया ऐसी बात है, 2013 दे चुका हूँ इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं। 2011 पीजीटी दिया हूँ और टीजीटी भी दिया हूँ इंटरव्यू, और 2016 का फॉर्म डाला हूँ, ठीक। तो एक्सपीरियंस तो पहले ही हो गया, पता चल गया कैसे पेपर बनता है। कोई दिक्कत नहीं, इस बार सिलेक्शन लेके जाएंगे। और उसी तरीके से पढ़ाई की और नतीजा लिस्ट में नाम। तो इसीलिए कह रहा है कि आप लोग तैयारियां करिए बेहतरीन ढंग से, और जब लिस्ट में नाम अपना दिखता है ना, बहुत खुशी होती है। उस समय इतनी खुशी होती है कि रात में आपको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है ना, न भूख लगेगी न नींद आएगी। वो सफलता का स्वाद बेहद मधुर होता है, इसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे शिकायत की कि भैया आपने जो है दिसंबर जनवरी में पेपर नहीं होने दिया। ऐसी चीज़ें नहीं होती मेरे भाई, हमें हर विद्यार्थी को साथ लेकर के चलना है। और जो विद्यार्थी पेपर चाहते थे, ठीक है ना, हमने उस क्षमता का प्रदर्शन कर दिया कि वो पेपर कराया जा सकता था दिसंबर और जनवरी में, ठीक। लेकिन जब विद्यार्थियों को समय नहीं मिल पा रहा है, वो तैयारी कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों की संख्या भी ज़्यादा थी। कुछ विद्यार्थी बीपीएससी का फॉर्म डाले हैं, कुछ विद्यार्थी यूपीपीएससी का फॉर्म डाले हैं, जिनका पीसीएस है, जिनका नेट जेआरएफ है, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी वैकेंसियां हैं जिसमें वो अप्लाई करके बैठे हैं, उसकी परीक्षाएं जो है दिसंबर में लगी हुई है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए अगर टीजीटी पीजीटी को अप्रैल मई में ले जाया गया तो उसमें कोई हानि नहीं है। हम आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, शांतिपूर्वक ढंग से, वैधानिक तरीके से, कोई भी इलीगल काम नहीं होता, ठीक है। हम किसी भी परिस्थितियों में आप सभी लोगों के साथ खड़े रहना जानते हैं। अगर आपकी कोई समस्याएं रहती हैं तो उसे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर शासन तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं और आपकी समस्याओं का निराकरण कराते हैं। तो आप लोग अगर ये सोचते हैं कि हमारी वजह से टीजीटी पीजीटी 2022
दिसंबर और जनवरी में नहीं हुआ है तो ये आपका सोचना बेहद गलत है। हम पेपर करवाना चाहते थे कि हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी कि भैया ये पेपर जो है अप्रैल में चला जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और जब उनकी संख्या मैंने ज़्यादा देखी तो उसी चीज़ के लिए प्रयास किया गया। ठीक, आप सभी लोगों को भी 4 से 5 महीने का समय मिल रहा है, 4 महीने का, तो 3 महीने तो कुछ भी नहीं होता यार, दिसंबर तो गया ही है ना। तो आपको अगर जनवरी फरवरी मार्च मिल रहा है तो तैयारी कायदे से कर लो, 90 दिन कुछ नहीं होता है, ठीक है, पढ़ाई करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त करने के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। और हमारे पास एलटी ग्रेड और टीजीटी के नए मटेरियल छप के आ चुके हैं, और ये मटेरियल सार्थक 2.0 के नाम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इसे प्राप्त करेंगे तो जाहिर सी बात है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, यूपीएसआई, टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी, टीजीटी पीजीटी 2022, ये सभी वैकेंसियां आप सभी लोगों की क्लियर हो सकती हैं। याद रखिएगा, टीजीटी का सिलेबस अलग है, एलटी ग्रेड का सिलेबस अलग है, ठीक है ना। जीएस को कंबाइंड करके रखा गया है, जीएस अलग से नहीं है। आप लोगों को एलटी ग्रेड का अगर मैटर आप लेते हैं तो उसके साथ जीएस भी आपको लेना होगा, ठीक। और मेरे मैटर में दम है इसीलिए उसका प्राइस भी कम है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको 1500 या 2000 रुपये उसका पेमेंट करना है, नहीं, आपको अफोर्डेबल प्राइस में ही उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आप उसे पढ़ करके अपनी सपनों की दुनिया जी सकें, ठीक है ना, अपने सपनों को, अपने अरमानों को पूरा कर सकें। रही बात हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, तो देखिए विभागों को पत्र जारी किया जा चुका है, ठीक है, और आज बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत जो है इत्तला भी कर दिया जाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और नए विज्ञापन के संबंध में, क्योंकि यूपीटीईटी हुए बिना नया विज्ञापन संभव नहीं है, ठीक है ना, और नया विज्ञापन आ जाए तो भाई बल्ले ही बल्ले, 6 साल बाद आप लोगों को विज्ञापन मिल रहा है यार, कांग्रेचुलेसन। बट इसमें बीएड डिग्री धारकों का भी सम्मिलित होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास शुरू किए हैं, और आज आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो आंतरिक सूचना जो प्राप्त हुई थी कि शासन ने एनसीटीई को पत्र लिखा है बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए कि 3 वर्ष के लिए उनको वैलिड कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें हम लोग कन्फर्म करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और ऐसी चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है बीएड डिग्री धारकों की भी बल्ले बल्ले है, फिर उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और मुझे लगता है बहुत से डिग्री धारक जो है आराम से नौकरी पा जाएंगे इसमें, है ना। तो चिंता ना करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के साथ है, हमेशा ही आप लोगों के लिए प्रयास किया है, तो अब किसी भी प्रकार से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया निराशा में आशा की किरण आप हो, तो ऐसी परिस्थितियां आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से ही उत्पन्न होती हैं, जो कि हमें भी काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग चैनल को सहयोग करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना वक्त होता नहीं है, संडे के दिन मिलता है, तो संडे को कपड़े धुलना, दुनियादारी, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी, तो जाहिर सी बात है वो परिस्थितियां बदल जाती हैं, वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, तो विद्यार्थी कहते हैं भैया आप बात नहीं करते हो, तो आप सभी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो हम आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे, ठीक है ना। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, यूपीएसआई के विज्ञापन के लिए विद्यार्थी पूछ रहे थे, तो 15 जनवरी के बाद आप लोगों को यूपीएसआई का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को जनवरी और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक इसके आवेदन चलेंगे, और इसकी जो लिखित परीक्षा या जो भी उसका अगला प्रोग्राम होगा वो आप सभी लोगों को मई जून में ही देखने के लिए मिलने वाला है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इसके संबंध में पूरी तैयारी भी कर चुका है, और यथाशीघ्र ही आप लोगों के सम्मुख यूपीएसआई का विज्ञापन आने वाला है, तो चिंता ना करें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। पहला विज्ञापन जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होने चल रहा है नए वर्ष में, वो होगा खंड शिक्षा अधिकारी का, ठीक है ना। खंड शिक्षा अधिकारी से वर्ष की शुरुआत होगी, आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आज हम लोगों की नज़रें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर टिकी हैं, उनकी मीटिंग पे।
कि उम्मीद है कि हो सकता है विज्ञापन आज की ही तारीख में जारी हो जाए। ठीक है ना, कोशिशें हैं हम सभी लोगों की। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो 15 तारीख के बाद श्योर और सर्टेन है कि हम लोगों का विज्ञापन जो है वो हम लोगों के सम्मुख होगा। तो चिंता ना करें, क्योंकि आप सभी लोग सहयोग करेंगे तभी हमारी ताकत बढ़ेगी ना, तभी हम उस तरीके से सहयोग आपका कर पाएंगे जिस तरीके का सहयोग आप सभी लोग सार्थक भाई से चाहते हो। तो सार्थक भाई को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। जो विद्यार्थी हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं, ऐसे विद्यार्थी प्लीज एंड प्लीज संपर्क कर लें हमसे 97 पर। उनके कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी अभी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, बाद में जब फटका लगेगा फिर वो भटकेंगे। ठीक है ना, अब भटकेंगे तो फिर वो हमारे पास ही आएंगे, हमारे पास आएंगे तो फिर उस परिस्थितियों में हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चॉइस इज योर, आपको भटक करके जो है परेशान होना है, या जो परेशानियां आपके जीवन में आज तक थी उससे निजात पानी है, वो आप तय करो। ठीक है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों का लाख लाख आभार प्रकट करता है कि आप लोगों का इतने स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। याद रखें 97 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इसी व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।